Hello friends, welcome to my channel Mental Math and Crazy Science. If you are the student of 9 to 12 standard, then this channel is useful for you. In this channel, I am gonna teach you simple tips and tricks which will help you in your exams. So let's get started without wasting any time. So today's topic is trigonometric function. It is the part 1 of class 11. Trigonometric function. सो व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन? ट्रिग्नोमेट्रिक वर्ड ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, ट्राइगन एंड मैट्रिक्स. बोथ आर ग्रीक वर्ड्स एंड इट मीन्स मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. मीन्स ट्रिग्नोमेट्रिक का मीनिंग क्या हुआ? मेजरिंग द साइड ऑफ अ ट्राइंगल. ट्राइंगल होगा, उसके जो एंगल्स हैं इसको मेज़र करना, दैट इज़ नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक. ओके, कुछ पॉइंट्स है गाइस जो कि हमें लर्न करने हैं और ये आपको पता होने चाहिए. इफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो ये चैप्टर है ये थोड़ा सा हार्ड लगता है, डिफ़िकल्ट होता है ये. सो मैंने इसमें कुछ आपको पहले से थोड़े से पॉइंट गिवन किए हैं, आप इनको लर्न कीजिएगा. देन मूव टू द नेक्स्ट वीडियो. सो 1 डिग्री इक्वल होता है 60 मिनट्स के. पाई, हम पाई वर्ड बहुत सुनते हैं. इसकी जो मैथमेटिकल टर्म्स में इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 22/7. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉस सेक थीटा, कॉट थीटा, ये 6 हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कहलाते हैं. रिलेशन बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. अब रिलेशंस क्या हैं बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस? आपस में उनका क्या रिलेशन है वो हमें देखना है. साइन थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा के. कॉस थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा के. टेन थीटा इक्वल होता है 1 कॉट थीटा के. कॉट थीटा इक्वल होता है 1 टेन थीटा के. कॉसेक थीटा इक्वल होता है 1 सेक थीटा के. एंड सेक थीटा इक्वल होता है 1 कोसेक थीटा के. इफ़ आपको कोई भी क्वेश्चन गिवन है और उस क्वेश्चन में आपको साइन थीटा लिखा हुआ है और आपको नीड है कोसेक थीटा की, तो आप साइन थीटा को 1 कोसेक थीटा में चेंज कर सकते हैं. ओके, सेम थिंग है, कहीं पर भी 1 कोसेक थीटा लिखा हुआ है, आपको नीड है साइन थीटा की, तो आप इसको चेंज कर सकते हैं इनटू साइन थीटा. सो अब हमें देखते हैं इनकी वैल्यूज़ क्या क्या होती हैं. कुछ इनकी वैल्यूज़ हैं जो कि हमें इनकी वैल्यूज़ को लर्न करना है. साइन थीटा, कॉस थीटा एंड टेन थीटा, ये 3 इम्पॉर्टेंट एंगल्स हैं. इनकी हमें वैल्यूज़ 0 to 90 और पाई तक तो आपको इनकी वैल्यूज़ लर्न करनी पड़ेगी, आपको लर्न होनी भी चाहिए. सो साइन थीटा की जो साइन 0 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है 0. साइन π/6 की वैल्यू होती है 1/2. साइन π/4 की वैल्यू होती है 1/√2. साइन π/3 की वैल्यू होती है √3/2. साइन π/2 की वैल्यू होती है 1. साइन पाई की वैल्यू होती है 0. 2π/2 की 3π/2 की वैल्यू होती है -1. 2π की वैल्यू होती है 0. गाइस, ये जो हमने 0 डिग्री टू 2π तक की वैल्यूज़ है ये हमारी 0 to 360 डिग्री की वैल्यूज़ है पूरी. इसमें आप एक बात हम नोटिस करते हैं, जो साइन की जो हमने वैल्यू देखी 0 to 360 तक 2π तक, इसकी मिनिमम वैल्यू है -1 एंड मैक्सिमम वैल्यू है 1. तो जो हमारा साइन एंगल होता है वो हमारा -1 to 1 के बीच में वेरी करता है. नेक्स्ट आता है कॉस. कॉस की वैल्यूज़ देखते हैं. कॉस 0 डिग्री की वैल्यू होती है 1. कॉस π/6 की वैल्यू होती है √3/2. कॉस π/4 की वैल्यू होती है 1/2. कॉस π/3 की वैल्यू होती है 2. कॉस π/2 की वैल्यू होती है 0. कॉस पाई की वैल्यू -1. कॉस 3π/2 की वैल्यू 2. कॉस 2π की वैल्यू 1. सो इसमें भी हम देखते हैं जो कॉस की वैल्यू है वो भी -1 से 1 के बीच में ही वेरी करती है. सो साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू सेम है, वो सेम ही वेरी करती है. अब देखते हैं टेन थीटा की वैल्यू. टेन 0 डिग्री होता है 0. टेन π/6 होता है 1/√3. टेन π/4 होता है 1. टेन π/3 होता है √3. टेन π/2 होता है इन्फिनिटी. टेन पाई की वैल्यू होती है 0. टेन 3π/2 की वैल्यू होती है -इन्फिनिटी. एंड टेन 2π की वैल्यू होती है 0.
सो जो 10 है वो हमारा वेरी करता है -∞ टू इन्फिनिटी। गाइस इसको लर्न, ये आई नो बहुत डिफ़िकल्ट है बट आपको इसे लर्न करना पड़ेगा। मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ जिससे आप इसको लर्न कर सकते हैं। आपको क्या करना है, जस्ट साइन की जो वैल्यू है वो आपको लर्न करनी है π/2 तक, 0 टू π/2 तक वैल्यू आप लर्न कर लीजिए साइन की। कॉस की वैल्यू क्या करेंगे, जस्ट लाइक देखिए कॉस, जो साइन की वैल्यू हैं वो कॉस को रिवर्स हो जाती हैं। कैसे होती है देखते हैं। साइन 0 डिग्री की वैल्यू है हमारे पास 0, ये वैल्यू है कॉस π/2 की, देखिए 0 एंड 0 0 राइट। कॉस साइन π/6 की वैल्यू है 1/2 विच इज़ इक्वल टू कॉस π/3। तो ये क्या हो गया हमारा, साइन π/6 इक्वल है 1/2 के विच इज़ इक्विवेलेंट टू कॉस π/3। तो ये आपका इस तरह से रिवर्स हो जाएगा। साइन π/4 की वैल्यू 1/√2, तो कॉस π/4 की वैल्यू भी 1/√2। साइन π/3 की वैल्यू √3/2, कॉस π/6 की वैल्यू √3/2 है। ओके, हमें देखनी है अब कॉस की π/3 वैल्यू देखनी है, तो हम साइन की π/6 वैल्यू देखते हैं, ये हमारा सेम हो जाता है। नेक्स्ट 10 में क्या करना है, एज वी नो दैट tan थीटा इक्वल होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। ओके, मुझे वैल्यू फाइंड करनी है tan π/6 की। tan π/6 की वैल्यू मेरे को चाहिए, ठीक। तो tan π/6 को मैं क्या लिख सकती हूँ, साइन π/6 अपॉन कॉस π/6 में इसको लिख सकती हूँ, ठीक है ना। तो साइन π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2, कॉस π/6 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा 1/√3 जो वैल्यू है हमारी tan π/6 की। तो इस तरह से हम इसकी सारी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिटी इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस, ये इक्वेशंस हैं गाइस, ये आपको पूरे चैप्टर में हेल्प करेंगी, हर क्वेश्चन में हेल्प करेगी, तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। क्या है, साइन स्क्वायर थीटा एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, 1 प्लस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर एक्स फॉर ऑल रियल वैल्यूज़ ऑफ एक्स। एक्स के ऑल रियल वैल्यूज़ के लिए ये हमारे पास आइडेंटिटी इक्वेशंस हैं। रेंज ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, हमने जब एंगल देखे थे तो हम एंगल की वैल्यू जब हमने देखी थी तो हमने क्या देखा था, साइन जो है वो वर्क करता है -1 to 1, कॉस भी वर्क करता है -1 to 1 के बीच में, तो यही इनकी रेंज हो जाएगी। एंड tan हमारा क्या है, -∞ टू इन्फिनिटी। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें याद करने ही करने हैं। क्या होता है, जो इफ़ आपके पास कहीं भी साइन माइनस एक्स लिखा हुआ आए तो आप उसकी जगह माइनस साइन एक्स लिखेंगे। कहीं पर कॉस -x लिखा हुआ आ जाए तो वो cos x होता है, tan -x आ जाए तो वो -tan x होता है। ये गाइज आपको लग रहा होगा कि आप अभी इस चीज़ों को क्यों पढ़ रहे हैं, बट ट्रस्ट मी ये आपको हर क्वेश्चंस में हेल्प करेंगे। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगी, सो आप इनको प्लीज़ लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच for watching my video. If you like my video, so please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.